और हम सबको इस बात की प्रसन्नता है कि आज 4 वर्ष के उपलक्ष्य में जो प्रदर्शनी लगी है उसमें प्रदेशवासियों को एक झलक मिलेगी देखने के लिए कि 4 साल की सरकार की उपलब्धि क्या है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एक नई परंपरा मैंने शुरू करी थी जब 98 के अंदर जब मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार, तब हम लोगों ने जो घोषणा पत्र होता है उस घोषणा पत्र को साधारणतया हर राज्य में चुनाव जीतने के बाद में ना तो जनता याद रखती थी ना सरकारें याद रखती थी। हमने परंपरा कायम की कि घोषणा पत्र को पहली कैबिनेट मीटिंग में रखवाया मैंने और चीफ सेक्रेटरी को कहा, ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गया भाई कि ये हमारे वादे हैं जो जनता ने हमने किए हैं। हम चाहेंगे कि जो वादे करते हैं वो वादे निभाएं। इसलिए हमने उस घोषणा पत्र को सरकारी डॉक्यूमेंट के रूप में एक प्रकार से रिकॉग्नाइज किया था कि ये हमारे आधार रहेगा। ये पहली बार देश के अंदर मैंने शुरू की थी 98 के अंदर। दूसरी बार जब मैं आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना तब भी यही परंपरा रखी और तीसरी बार भी यही रखी। उसके कारण सरकारी मशीनरी जो होती है, चीफ सेक्रेटरी जब निर्देश देते हैं तमाम सेक्रेटरीज को, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को, कलेक्टर्स को, तमाम अधिकारियों को कि ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंट मान लीजिए एक प्रकार से इसको। मुझे याद है कि पहली बार एक्स्ट्रा कॉपी छपाई गई मैनिफेस्टो की, क्योंकि सबको बांटना था। उसको आधार बना के ही एक एक फैसले सरकारों में होने लगे, हर डिपार्टमेंट में। उसके कारण ये प्रयास हुआ कि अधिकांश जो वादे वो निभाए जाए। हो सकता है उसमें सब वादे नहीं निभ पाए हों, फिर भी ये प्रयास रहता है डॉक्यूमेंट के साथ में, और जनता को अधिकार मिल जाता है याद रखने का कि ये आपने वादा इस पेज पे इस पैरा में किया था, ये वादा क्यों नहीं पूरा हो रहा है। और मुझे खुशी है कि इस बार भी जन घोषणा पत्र, क्योंकि जन घोषणा पत्र जो नाम रखा गया, ये हमारे जो नेता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी इच्छा थी कि आप जनता से पूछो आप चाहते क्या हो, फिर बनाओ घोषणा पत्र। तो हमने जो है जनता से पूछ करके बाकायदा अलग मैनिफेस्टो कमेटी बनती है। हमारे यहाँ भी कमेटी बनी। उसके बाद में जनता को जो भावनाएं थी पूरे प्रदेश के अंदर उसको मिलान करके बनाया गया, नाम लिखा गया जन घोषणा पत्र। उसको आधार बना करके अब सरकार काम कर रही है। इस मुबारक मौके पर मैं कहना चाहूँगा प्रदेशवासियों को, आप भी उस घोषणा पत्र को अगर संभव हो, ऑनलाइन मिलता आजकल तो आईटी का ज़माना है, तो आईटी का नाम लेते ही राजीव गांधी का नाम याद आता है, क्योंकि उन्होंने ही 21वीं सेंचुरी की बात की थी। उन्होंने ही कहा था कंप्यूटर आईटी के बगैर गुड गवर्नेंस हो नहीं सकती। और मुझे खुशी है कि आज पूरा देश अपना रहा है। सोशल मीडिया तो अलग है ही है, और साथ में इंटरनेट की सेवाएं, मोबाइल फ़ोन, पूरी क्रांति हो गई है। तो उसके आधार पर गवर्नेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार मुझे खुशी है कि जो 4 साल निकले हमारे, 1.5-2 साल कोरोना में निकल गए। आप जानते हो कोरोना के अंदर लॉकडाउन हो गया साल भर, तो करीब साल से ज़्यादा समय। पर आप सबके आशीर्वाद से सरकार ने राजस्थान का नाम, भीलवाड़ा मॉडल का नाम खाली राजस्थान में नहीं बल्कि देश में नहीं बल्कि दुनिया के मुल्कों तक में बात गई कि राजस्थान का एक शहर है, भीलवाड़ा नाम है उसका, जो मॉडल बनाया गया कोरोना से, कोविड-19 से लड़ने का, वो सबसे बेहतरीन है। WHO तक ने तारीफ करी।
और शानदार हम लोगों ने ध्यान रखा लोगों का, ऑक्सीजन की कमी से एक व्यक्ति को नहीं मरने दिया। जबकि बड़े बड़े शहरों के अंदर, बॉम्बे हो, अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, क्या हुआ आप सबको मालूम है। हमने कोई कमी रखी नहीं। बस दिल्ली के अंदर मंत्री को भेजना पड़ा तो भेजे, दबाव दिया, गृह मंत्री पर भी, स्वास्थ्य मंत्री पर भी समय पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करी। रेमडेसिविर दवाएं जो है चार्टर प्लेन भेज के मंगाई गई बॉम्बे से, एक दिन की डिले क्यों हो, एक व्यक्ति भी जान क्यों जाए उसकी दवाई के अभाव के अंदर। इस कदर हम लोगों ने उस वक्त मैंने 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है मीटिंग राजस्थान के अंदर, उसमें लगभग 300 तो खाली इसकी कोविड की थी। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बातचीत करी, 200 एमएलए तमाम पॉलिटिकल पार्टी के थे, उन सबसे मैंने खुद ने 21 घंटे बात करी। 21 घंटे में सबसे 1 to 1 बात करी, तमाम एमपी को इन्वॉल्व किया। ऐसा माहौल बना दिया कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे खुशी है कि प्रदेशवासियों ने भी, सामाजिक संगठनों ने भी, धर्म गुरुओं ने भी, एक्टिविस्ट ने भी और पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने हिसाब से पका हुआ खाना, कच्चा खाना बांटना शुरू किया। एमएलए फंड से हमने छूट दे दी कि आप खुद बांट सकते हो। ऐसा माहौल बना दिया कि कोरोना के अंदर राजस्थान नंबर 1 रहा देश के अंदर, राहत देने के अंदर। तो आप सोच सकते हो कोरोना की लड़ाई अलग लड़ी और किसी ढंग से हमने, आप समझ लीजिए, तमाम तरह के उतार चढ़ाव के बावजूद भी हमने हर बजट के अंदर फैसले करने में कोई कमी नहीं रखी। एक से बढ़ के एक फैसले हुए और हर बजट के बाद में विपक्ष को, मुझे कहते हुए गर्व है, विपक्ष को प्रतिक्रिया देने के लिए कोई शब्द नहीं मिले। कई बार तो उनको चुपचाप जाना पड़ा असेंबली से। तो ताता जी किसा बता देते इन बात का, किस प्रकार से वो गए वहां से, क्या कहें। पिछला बजट आया था तब भी शानदार फैसले हो गए। वो तमाम फैसले हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में आपके सामने हैं। मैं उसमें वक्त नहीं लगाऊंगा। आपको जो अभी दिया गया है या दिया जाएगा लिटरेचर, यहाँ भी मौजूद रहेगा हर काउंटर पर। आप देखेंगे कि उसमें फैसले फ्लैगशिप प्रोग्राम के हैं, उनमें 4-5 फैसले ऐसे जो देश के किसी राज्य में नहीं है। जिसमें चिरंजीवी योजना है हेल्थ की, हमने स्वास्थ्य सेवा में, शिक्षा में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर पेंशन 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं हम लोग। किसानों का ध्यान रखा, अलग बजट पेश किया उनके लिए। इस बार मैंने कह दिया अगला बजट युवाओं को, छात्रों को, बच्चों को समर्पित होगा और प्रदेशवासियों को आह्वान किया हमने, आप सुझाव दीजिए। मुझे खुशी 70,000 लोगों ने ऑनलाइन सुझाव भेजे हैं, अभी तक भेजे। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी बजट वही बने जो जनता क्या चाहती है। कोई कमी नहीं रख रहे। प्रोग्राम हेल्थ का भी ऐसा है, एक प्रकार से राइट टू हेल्थ अधिकार जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी यूपी चेयरपर्सन थी, तब जो अधिकार दिया देशवासियों को, आजादी के बाद पहली बार नई शुरुआत करी, अधिकार आधारित योजना बनाई गई। जिसमें आप तो राजस्थान में हम लोग जानते हैं कि सदियों से अकाल सूखा पड़ता रहता है। क्या बीतती अकाल सूखे में, रोजगार नहीं मिलता लोगों को, पीने का पानी मनुष्यों के साथ में पशुओं के लिए भी प्रॉब्लम, चारे का प्रॉब्लम पशुओं के लिए, गायों के लिए कितनी संघर्ष करनी पड़ती थी। नरेगा योजना थी जो पार्लियामेंट में कानून बना करके दी गई, 100 दिन का रोजगार की गारंटी। उसके कारण कोविड में जो मजदूरों को मिली मदद कोई सोच नहीं सकता। कई लोगों की जिंदगी बच गई उसके अंदर। गांव में वो टेंशन नहीं होता, अकाल तो अभी पड़ते हैं, पर टेंशन वो नहीं होता जो पहले हुआ करता था। ये नरेगा का कमाल है, जिसके लिए कहा गया पार्लियामेंट के अंदर ये तो कांग्रेस का स्मारक के रूप में है। वो स्मारक ही काम आ रहा सबके।
वो इस पर के काम आ रहा देश के अंदर। अब तो हमने शहरों में भी रोजगार नरेगा के पैटर्न पे 100 दिन की गारंटी स्टेट गवर्नमेंट अपने खर्चे से कर रही है। वो देश में कहीं नहीं जो हमने किया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना लागू कर दी गई है राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से जो फैसले हमने किए हैं उसमें स्वास्थ्य का बीमा तो समझ लीजिए हिंदुस्तान में कहीं नहीं है 10 लाख का। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किडनी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कैंसर में लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, कुछ भी करना पड़े पूरा खर्चा 10 लाख के अलावा आप सुन लीजिए, क्योंकि आपकी जानकारी जो यहाँ आते हैं वो आते हैं जिनको जो एक प्रतिबद्धता भी होती है, थोड़ा एक रुचि भी होती है कि हमें जनता को बताना चाहिए कि अगर आपको तकलीफ आ जाती है 10 लाख का बीमा है, 4 लाख खर्च कर दिया आपने और बीमारी घर में आ गई लीवर ट्रांसप्लांट की 15-20 लाख लगेंगे तो 6 लाख बचे रहेंगे आपके। 20 लाख भी आपको अलग से मिलेंगे, आपके इलाज के लिए मिलेंगे। 5 लाख का बीमा कर दिया, मरने पे कोई मृत्यु हो जाए एक्सीडेंट में, पानी में डूब जाए, 5 लाख का बीमा उसी चिरंजीवी योजना के अंदर लागू है। और भी इसमें कई बातें जो आप पढ़ोगे तो ठीक रहेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कर्मचारियों के लिए भी हमने ओपीडी लागू कर दी। अब ये पूरे देश में एक बहस का विषय बन गया है, विरोध भी हो रहा है उसका। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट विरोध कर रहे हैं, नीति आयोग ने विरोध किया, एनके सिंह जी जो चेयरमैन हैं फाइनेंस कमीशन के, उन्होंने विरोध किया है। और भी इकोनॉमिस्ट, माने हुए इकोनॉमिस्ट इसका विरोध कर रहे हैं। और तो और भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी खुद भी इसके पक्ष में नहीं है, वो भी पक्ष में नहीं है। हमने पहल करके मानवीय दृष्टिकोण से एक व्यक्ति जो है, मैंने तो कर्मचारियों की स्ट्राइक फेस की राजस्थान के अंदर 64 दिन तक मैंने फेस की है। कर्मचारी मुझसे नाराज हुए हैं और कर्मचारियों ने कमाल कर दिया। 2003 के अंदर हरिमोनी बैठे, पता है, सरकार चली गई हमारी, और इसका कोई मतलब नहीं। एक 35 साल सभी जो करता कर्मचारी। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।